एक ही बॉन्ड का कूपन रेट 7% है और उसकी यील्ड 9% आ रही है। सर ऐसा कैसे हो पा रहा है? बहुत सारे फाइनेंस स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। आप इस रील को 2 मिनट देखना, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो जब भी आप कोई बॉन्ड परचेस करते हो तो कंपनी आपको एक कमिटमेंट देती है कि आप जी हमें पैसा दीजिए और हम आपको हर साल इतना % इंटरेस्ट देंगे। तो वो जो कमिटमेंट होता है वो कूपन रेट होता है और वो जनरली फिक्स्ड होता है, वो बदल नहीं सकते। इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपीज का एक बॉन्ड इन्वेस्ट करते हो एंड उसका कूपन रेट 7% है, तो आपको साल के एंड में, अगर एक साल की वैलिडिटी है, तो उसके एंड में आपको 1070 मिलेगा। अब आते हैं जी यील्ड पे। जैसे कूपन रेट का मतलब है कि बॉन्ड आपको कितनी इनकम देता है, यील्ड का मतलब है कि आपको एक्चुअल बॉन्ड से कितनी इनकम हो रही है बेसिस कि आपने बॉन्ड कितने रुपए में खरीदा है। सिंपल भाषा में समझते हैं। आपने मान लीजिए 100 रुपीज का एक बॉन्ड खरीदा जिसकी मेच्योरिटी 1 ईयर है और उसका कूपन रेट 7% है। अब मान लीजिए 3 महीने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7 से 8% हो गए, तो वो 7% वाला बॉन्ड अब कोई क्यों खरीदेगा? तो बॉन्ड अनअट्रैक्टिव हो गया, तो उसकी प्राइस गिर के 98 रुपीज हो गई। आपने अगर वो बॉन्ड 98 रुपीज में तब खरीद लिया तो भी क्या वो आपको ईयर एंड पर 107 का मेच्योरिटी देगा? बिल्कुल देगा। तो वो जो आपने 98 में खरीदा और आपको 107 मिल रहे हैं, इसका अगर आप परसेंटेज रिटर्न देखते हो, ये 9% निकल के आएगा एंड यही यील्ड होता है। कूपन फिक्स होता है, लीगल होता है, फेस ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर पे लिखा होता है। यील्ड डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पे बॉन्ड खरीदा। अगर आप फेस वैल्यू से कम रेट पे बॉन्ड खरीदोगे तो आपकी जो यील्ड है वो कूपन से ज्यादा आएगी। बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे बॉन्ड खरीदोगे तो आपकी जो यील्ड है वो कूपन रेट से भी कम आएगी, क्योंकि आप बॉन्ड खरीदने में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आई होप आपको एक कंसेप्ट पसंद आया होगा। सीएफए में ऐसे ढेरों कंसेप्ट है। हमने पार्थ वर्मा चैनल पे बहुत सारे डेमो क्लासेस डाले हैं, आप वहां जाके जरूर चेक कीजिए। मीनवाइल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।